अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका टीचर हसनैन अली। आज हम हाज़िर हैं नए टॉपिक के साथ। हमारा जो आज का टॉपिक है वो रिमेनिंग क्वेश्चन है 4.4 एक्सरसाइज के। और ये वाला जो एक्सरसाइज का ये वाला जो क्वेश्चन है दैट इज़ अ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आज हमने अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 जो हैं, तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 देखता हूँ, उसमें देखते हैं कि उसमें वो क्या कहता है जी। कहता है एन इन्वेस्टर्स रिटर्न इज़ RX। उसने एक इन्वेस्टर रिटर्न जो है, मतलब यह है कि जब कोई भी इन्वेस्टर, किसी भी कंपनी का मालिक या कोई भी बिजनेसमैन जब किसी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसको वहाँ से कितना प्रॉफिट आता है, उसके लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बना लिया विच इज़ इक्वल टू द RX इन रुपीज़। कहता है इन्वेस्टमेंट रुपयों के अंदर कहता है आफ्टर इन्वेस्टिंग द X1000, उसने X1000 रुपीज़ जो है वो इन्वेस्ट कर दी हैं अपने बिजनेस के अंदर। इज़ गिवन बाय द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, उसको एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मदद से एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, तो उसकी जो रिटर्न है, उसका जो प्रॉफिट है, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सूरत में जो है उसने रिप्रेजेंट किया। और जहाँ पे जो हमारे पास वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है, वेरिएबल इज़ X, और ये वेरिएबल क्या है, ये हमारे पास पैसे हैं, ये रुपीज़ हैं और थाउजेंड्स के अंदर हैं। कहता है जी फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। कहता है आप इस फैक्टर को एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करें एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिजल्ट इन अ ज़ीरो रिटर्न। कहता है कि बताएं कि वो कितने पैसे इन्वेस्ट करेगा जब उसकी जो उसका जो प्रॉफिट है या जो उसकी रिटर्न जो है वो ज़ीरो होगी। ठीक है, तो मतलब यह है कि नो प्रॉफिट नो लॉस। वो हमने ब्रेक आउट पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करने हैं कि जिनके ऊपर जो इन्वेस्टर जितने पैसे इन्वेस्ट करेगा उसके ऊपर उसको ज़ीरो प्रॉफिट आएगा। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमारे पास ये जो हमारे पास जो ये एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, हम इसको अटैम्प्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो X की वैल्यू आएगी वो इसके ब्रेक इवन पॉइंट होंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द पॉइंट ऑफ द जीरो रिटर्न। पॉइंट्स ऑफ जीरो रिटर्न जब RX की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी, और RX के बराबर है -x⁻² प्लस 6x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन आ गया। हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है और इसको सॉल्व करना है। उसके बाद यहाँ से देखिए हमारे पास माइनस कॉमन आ गया, x⁻² प्लस 6x माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो -1 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये जो हमारे पास टर्म बचती है हम इसकी फैक्टर बनाते हैं, इसकी मिडिल टर्म सेपरेशन करते हैं। हमारे पास कोई से दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें +8 है, जिनको ऐड करें -4 है, -6 है विच इज इक्वल टू -4 एंड प्लस -2। x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो +8 अगर ऐड करेंगे तो -6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से x कॉमन, x माइनस 4, यहाँ से -2 कॉमन, x माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x यहाँ से अब हमारे पास x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी जी 4, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी 2। अब हमारे पास x की वैल्यू जो आ गई वो 4 आ गई एंड x की वैल्यू हमारे पास जो है वो 2 आ गई। अच्छा, अब ये उसके ब्रेक इवन पॉइंट आ गए। अगर वो 2000 या 4000 इन्वेस्ट करता है तो उसको कोई प्रॉफिट नहीं आएगी। ठीक हो गया। इफ इन्वेस्टर invest 2 or 4,000, return is 0। उसका रिटर्न जो होगा वो क्या होगा, वो 0 होगा। हाँ जी, अब जरा क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या कहता है जी। कहता है ए कंपनीज प्रॉफिट इन रुपीज फॉर फ्रॉम सेलिंग X यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज मोल्डेड बाय द क्यूबिक एक्सप्रेशन। इसने क्यूबिक एक्सप्रेशन लिया, कहता है फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट वेयर द प्रॉफिट इज अ 0। कहता है बताएं कि प्रॉफिट 0 जो है वो कहाँ पर होती है। अब जरा देखें
उसने एक वो बात क्या कह रहा कहता है कंपनी जो है वो एक्स प्रोडक्ट जो वो सेल करती है और उसकी जो प्रॉफिट का फंक्शन है वो उसकी एक्स प्रोडक्ट जितने भी वो सेल करती है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो एक क्यूबिक एक्सप्रेशन की सूरत में दिया गया। कहता बताओ कि कंपनी कितने प्रोडक्ट जो है वो सेल करेगी जब वो अपनी इन्वेस्टमेंट को मीट करेगी, मतलब वो नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में होगी। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब वो वाले पॉइंट जहाँ पे जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो आपको रिटर्न हो जाती है, मतलब ना आप प्रॉफिट में जाते हैं ना आप लॉस में जाते हैं। तो कहता है ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करें। तो हम क्या करेंगे, इस क्यूबिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। क्यूबिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो नंबर आएगा वो इसके क्या होंगे, इसके ब्रेक इवन पॉइंट होंगे। तो हम जरा देखते हैं कि हमारे पास क्या सॉल्व करने से क्या आता है। तो इसका जो सोल्यूशन जो है हमारे पास क्या बन जाता है जी, हमने क्या करना है जी, पी एक्स जो है उसको हमने ज़ीरो कर देना। तो पी एक्स ज़ीरो करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, एक्स की पावर 3 माइनस 15 एक्स की पावर 2 प्लस 75 एक्स माइनस 125 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये हमारे पास क्यूबिक एक्सप्रेशन आ गया। अब इस क्यूबिक एक्सप्रेशन की हम करेंगे जी फैक्टराइजेशन। तो अब ये हमारे पास क्यूबिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन क्या बन जाएगा, ये एक्स की क्यूब ये हमारे पास बन जाएगा -5 क्यूब। तो अब जहाँ पे देखेंगे ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, इसको हम जरा चेक करते हैं कि ये क्या बनेगा। तो ये मैंने जो आपको टेक्निक सिखाई है पीछे, ये हमारे पास क्या बन जाएगा 3 इंटू ये फर्स्ट टर्म और ये हमारे पास आ गई जी सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ठीक हो गया जी, यहाँ पर भी माइनस आएगा हमारे पास क्योंकि क्यूबिक फार्मूला ना। तो अब जरा देखते हैं कि ये हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बनता है। अगर ये हमारे पास -3 अगर इसको -5 से मल्टीप्लाई करें, 5 से मल्टीप्लाई करें तो -15 आ जाएगा और ये x -15 x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो -15 x की पावर 2 बन जाएगा। अब इसी तरह ये -15 जो है वो हमारे पास -15 x जो है उसको -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 75 x आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमारी ये वाली जो मिडिल टर्म हमने बिल्ड की है ये ऊपर वाली दो टर्म्स ही हैं, असल में उसको थोड़ा सा रीअरेंज करके हमने लिख दिया हुआ है। तो ये ओवरऑल हमारे पास क्या बन गया, ये इसका क्यूब बन गया x -5 होल क्यूब विच इज इक्वल टू 0 एंड x -5 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे देखें जी हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट क्या आ गया जी, 5 आ गया। अगर कंपनी जो है 5 प्रोडक्ट यूनिट प्रोडक्ट सेल करती है, इफ कंपनी सेल कितना सेल करती है 5 यूनिट, ठीक है 5 यूनिट, इट डज नॉट गेट प्रॉफिट। ठीक है, तो ये इसका ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। ठीक है, अब जब देखते हैं जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें वो क्या फरमा रहे हैं। क्वेश्चन 5 में कहता है पोटेंशियल एनर्जी Vx इज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एज ए क्यूबिक फंक्शन ऑफ अ डिस्टेंस x गिवन बाय। उसने क्यूबिक फंक्शन दे दिया, डिस्टेंस का फंक्शन दे दिया। उसने कहा जी Vx इज इक्वल टू 2x की पावर 3 माइनस 6x की पावर 2 प्लस 4x जो है। कहते हैं डिटरमाइन विद द पोटेंशियल एनर्जी 0। अब हमने डिस्टेंस देखना है कि कौन किस डिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 आ जाती है। ठीक है, तो उसने में पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया गया विच इज इक्वल टू Vx 2x की पावर 3 माइनस 6x की पावर 2 प्लस 4x। तो हमने क्या करना है, फाइंड द पॉइंट वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज अ 0। तो पोटेंशियल एनर्जी को 0 रख लेंगे और पॉइंट निकाल लेंगे। तो Vx इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, 2x की पावर 3 माइनस 6x की पावर 2 प्लस 4x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें इस क्यूबिक फंक्शन के अंदर हमारे पास कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी 2x और इसमें भी 2x मौजूद है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं 2x जो है उसको कॉमन ले लेते हैं, बाकी का बचेगा x की पावर 2। यहाँ से कितना बन जाएगा जी, 6 में से 2 कॉमन का बाकी 3 बचा और एक x आ जाएगा और यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा जी 2 जो है वो हमारे पास आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक फंक्शन में चेंज हो गई है। अब ये दो नंबर जो हम मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों बराबर 0 के हैं, तो ये भी 0 के बराबर आ जाएगा और x की पावर 2 माइनस 3x प्लस 2 ये भी 0 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 0 और इसको हम अटेम्प्ट कर लेते हैं। अब जब इसकी मिडिल टर्म सेपरेशन कर लेंगे, कोई से दो इस तरह के नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 2 आए और उनको अगर हम ऐड करें तो कितना आ जाए -3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा जी 3 एंड 1 -3 -1 नहीं, अब यहाँ से करेंगे -2 कर लेंगे। ठीक है,
-2 और ये -2 + 2 हो जाएगा, ऐड करोगे तो -3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर 2 -2x -x + 2 = 0। अब यहाँ से देखें कि हमारे पास x कॉमन, x -2, यहाँ से -1 कॉमन, x -2, x -2 सारे में से कॉमन, बाकी का बचा x -1 = 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 0, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 1। पहले ये देखें, ये दोनों टर्म्स जो है वो 0 के बराबर है। -2 = 0 एंड -1 = 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई जी 1। अब हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इज 0 when distance is 0, 1 and 2, जो भी इसका यूज दिया है उसके सामने। हाँ जी, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन है कि कहता है जी द स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन y ऑफ x ऑफ अ बीम इज गिवन बाय दिस। उसने में एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दे दिया हुआ, कहता है ये डिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बीम की डिफ्लेक्शन से मुराद ये बीम है, तो जब हवा आएगी तो ये बीम के अंदर इस तरह से कितनी डिफ्लेक्शन जो है वो क्रिएट होगी। इसको किससे रिप्रेजेंट किया उसने, इस फंक्शन से रिप्रेजेंट किया हुआ है उसको डिफ्लेक्शन। अब ये डिफ्लेक्शन डिपेंड किस पे कर रही है। दिस इक्वेशंस गिव द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट x अलोंग द बीम, फाइंड द पॉइंट वेयर ऑफ पॉइंट्स ऑफ द डिफ्लेक्शन इज 0। तो कहता है कि आपने वो पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं जिनके ऊपर डिफ्लेक्शन जो है वो 0 हो जाती है। तो हमने क्या करना है, हमने ये x जो है वो उस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने क्या करना है, हमने देखना है कि ये x किस पॉइंट के ऊपर 0 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो इसकी हम क्या करेंगे, इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे और वो इसके पॉइंट जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे जहाँ पे इसकी डिफ्लेक्शन जो है वो 0 है। तो डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, तो हमारे पास बन जाएगा जी 2x की पावर 2 -8x + 6 = 0। अब यहाँ से देखें 2 कॉमन आ गया, x की पावर 2 -4x और +3 = 0। 2 इज नॉट इक्वल टू 0 बट x की पावर 2 -4x + 3 = 0। ठीक हो गया। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। ये यहाँ से देखें, इसकी मिडिल टर्म सेपरेशन करेंगे हम यहाँ पर भी। तो हमें कोई से 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 3 आए और उनको ऐड करें तो -4 आए, तो -3 एंड -1 = +3 एंड -4। तो x की पावर 2 -3x -x + 3 = 0। अब इन पहली 2 टर्म्स में से x कॉमन, x -3, इधर से -1 कॉमन, x -3 विच इज इक्वल टू 0। और यहाँ से x -3 हर साइड से कॉमन और x -1 इज इक्वल टू 0। x -3 इज इक्वल टू 0 और x -1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा और यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी 1। ठीक है। तो इन x इज इक्वल टू द डिफ्लेक्शन is 0 at point x is equal to 1 and x is equal to 3। तो ले जी, ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.4 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है। ये आसान क्वेश्चन थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। इसके साथ अपने टीचर को इजाज़त दें जी। अस्सलाम वालेकुम।